This is me, Dikshit sir from Birthalek, Uttar Pradesh, and I am going to teach you about mathematics. And this is the 12.2 exercise, and I am just completed 5th question, and I am going to the 6th question, where I am saying about the circle. देखिए सर्कल में मैंने आपको 2-3 चीज़ें बताई थी वृत्त के बारे में। मैं थोड़ा सा रिवाइज करना चाहता हूँ ताकि आपको याद रहे। हमेशा केंद्र को लेकर के निश्चित दूरी को लेते हुए जब भी किसी भी आकृति को बनाने का काम किया जाता है, केंद्र मीन्स एक जगह। अगर हम यहाँ पे कोई भी वस्तु पिंच कर दें, पिंच करने के बाद हम ड्रॉ कर दें तो एक राउंड शेप ड्रॉ हो जाती है। तो राउंड शेप ड्रॉ हो जाने के बाद आपने देखा होगा इस चीज को हम लोग त्रिज्या कहते हैं। अब अगर त्रिज्या के लिए एक त्रिज्या ये होगी, अगर थोड़ी देर के लिए मैं इस त्रिज्या को थोड़ा बेंड करके कर दूं, यहाँ से लेके यहाँ बेंड कर दूं, यहाँ से लेके यहाँ बेंड कर दूं, तो ये भी हमारी आर कहलाएगी, ये भी हमारी आर कहलाएगी, ये हमारा कहलाएगा। अब अगर मैं कह दूं कि इतने हिस्से को निकाल के आप बाहर करना, तो कुछ ऐसे बाहर करेंगे, इस हिस्से को निकाल के अगर आप बाहर करने वाली बात करें तो आप ऐसा करेंगे कि सर हमें इसको ऐसे निकालना है, बाहर निकालिए। तो त्रिज्या द्वारा काटा गया खंड को हम लोग त्रिज्यखंड कहते हैं। जैसे मैं पहले आपको बता चुका, इस त्रिज्यखंड की एक कोई ना कोई कोण बनता है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि यहाँ से अगर हम बात करें तो एक चांदा ऊपर लगेगा, एक चांदा नीचे लगेगा, और 2 चांदे बराबर होता है, एक चांदे बराबर होता है 180 अंश, तो 2 चांदे बराबर होता है 360 अंश। तो एक बिंदु पर बने कोणों का योग होता है 360। जब भी आपको इसी प्रश्न पूछे कि एक बिंदु पर बने कोणों का योग कितना होता है, तो 3 उत्तर देंगे आप, 360 अंश या 2 कौन से कोण कहलाते हैं हम लोग, 2 कहलाते हैं आपके ऋजु कोण। ऋजु कोण बराबर होता है 180 अंश या 4 समकोण। सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है 4 समकोण के लिए। तो इसका मतलब होता है एक समकोण, यहाँ पे 4 समकोण अगर इस तरह से हम बांटेंगे तो 1 2 3 4, इसी समकोण को हम लोग चतुर्थांश भी कहते हैं, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थांश के रूप में कहा जाता है। लेकिन अब मैंने आपको बताया था इसका सूत्र होता है θ/360 पाई आर स्क्वायर, आपको ज्ञात है। लेकिन मैंने आपको बताया था अगर इस चाप के बारे में अगर आप ज्ञात करना चाहते तो थीटा तब भी होगा θ/360, और ये होगा क्या आपका 2 पाई आर, जी इसका होता है आपकी चाप की लंबाई कहलाती है, जो को आपको बोर्ड पर दिखाई पड़ रहा। अब बात आती है तीसरी बात। अगर हम बात करते हैं अगर एक रेखा यहाँ से खींच दी जाए जिसको हम कहते हैं जीवा, तो जीवा क्या करती है, हमारे इस त्रिज्यखंड में से एक हिस्सा काट के अलग कर देती है, जिसको हम कहते हैं वृत्तखंड। इसके लिए मैंने बताया था त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से अगर हम त्रिभुज का क्षेत्रफल हटा दें, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से अगर हम त्रिभुज का क्षेत्रफल हटा दें, देखिए हटा दिया ना, देखिए हटा दिया मैंने, घटा दिया, तो जो हिस्सा बनता है इसको हम कहते हैं वृत्तखंड। इसके लिए मैंने सूत्र बताया था, अगर आपको याद हो तो आर स्क्वायर ब्रैकेट में कर लें, पाई थीटा बटे 360 माइनस साइन थीटा बटे 2। इसके लिए कभी बार आपको लिखा दें, वैसे बहुत बार ये सूत्र मिलता है, लेकिन क्योंकि ये सूत्र बनाया हुआ है तो इसमें पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बटे आर दोनों जगह होता है। अपन ने आर को कॉमन निकाल दिया, तो ये किसका होता है, ये हमारा वृत्तखंड का सूत्र होता है। वृत्तखंड माने वृत्त बने, जब भी कोई भी त्रिज्या द्वारा काटा गया खंड होता है और त्रिज्या द्वारा काटे गए खंड में से त्रिभुज को हटा दिया जाता है, तो जो हिस्सा ये बचता है इसको हम कहते हैं वृत्तखंड। तो इसको वृत्तखंड का सूत्र होता है। तो अब वृत्तखंड के सूत्र के ऊपर हम चलेंगे। सवाल में क्या देगा, त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्तखंड के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 24.5 पाई आर है, तो इस त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई आती है। देखिए मैं आपको बता दूं दिया क्या है, सबसे पहले आप लिखेंगे दिया है त्रिज्या बराबर आर बराबर 14 सेंटीमीटर। दूसरा इसमें क्या दे रखा, पहली चीज आपकी आगे जो आपको बताया। दूसरा क्या दे रखा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो है वो क्या है 24.5 पाई सेंटीमीटर। दूसरी चीज क्या है, तीसरा क्या चाहिए, संगत चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई और त्रिज्या में एक संबंध होता है क्षेत्रफल निकालने का, अगर आपको याद है कि नहीं। सबसे पहले आप निकालेंगे, बनाएंगे वृत्त, मैंने बताया था चित्र जरूर बनाएंगे। केंद्र से लेकर के ओ केंद्र मानते हुए हम लोग क्या बना देंगे, ए बी को मानते हुए हम लोग बना देंगे, इसको कहेंगे हम लोग त्रिज्यखंड। ये क्या है, त्रिज्यखंड। तो आपको पता त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र होता है, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का 2 सूत्र होता है। त्रिज्य इसको या बोलते हैं, खंड का क्षेत्रफल अगर कोण दिया हो तो इसके लिए सूत्र जो बनता है वो, अगर कोण दिया हो 360 पाई आर स्क्वायर। अगर त्रिज्यखंड के लिए अगर आपका सूत्र ना दिया हो, चाप और त्रिज्या दी हो, तो आता है सूत्र a/2 r/l। एल क्या है यहाँ पे, चाप भी कहलाता है। आपको 2 सूत्र पता है।
त्रिज्य खंड के लिए दो सूत्र होते हैं। एल क्या है? एल यहाँ का चाप है। आपको जो मैं बता दूं, आपके उस त्रिज्या द्वारा काटा गया खंड होता है, वो खंड जो एल होता है, मानो उसकी त्रिज्या, उसका जो चाप होता है, ए से लेकर बी तक का जो चाप है, ये एल होता है। तो यहाँ पे हम लोग सूत्र लगा सकते हैं। तो सूत्र क्या होता है? त्रिज्या दी है, क्षेत्रफल दिया है, चाप ज्ञात करना है। तो आपको पहला सूत्र नहीं लगाना है, आपको कौन सा सूत्र लगाना है? दूसरा। पल्ले पढ़ना, कहीं पढ़ना। देखिए फिर देखिए, आपको दिया क्या है? दिया है आर बराबर 14 सेंटीमीटर। मैंने इसको पहले कहा है, मैंने आपसे पहले बता दिया कि कैसे लिखा जाता है। दिया है नंबर 1 त्रिज्या, त्रिज्या बराबर आर, आर बराबर, नाम लिखेंगे, सूत्र लिखेंगे, मान लिखेंगे, इकाई लिखेंगे, 4 हिस्से में लिखते। बता दिया था ना कि नहीं? जैसे नहीं पता होगा बराबर लिख दीजिए। यहां आप लिखेंगे त्रिज्या, एम आई राइट? नाम का सूत्र क्या होता है? आर। वैल्यू कितनी है? 14 और इकाई कितनी है? सेंटीमीटर। क्षेत्रफल का आपका सूत्र क्या हो सकता है? क्षेत्रफल के दो सूत्र हो सकते हैं। अगर चाप से लेके चलेंगे तो 1/2 आर गुणे एल, याद है कि नहीं? और ये वैल्यू कितनी है? 24.5 पाई सेंटीमीटर। इसको सेंटीमीटर की दुगात है या वर्ग सेंटीमीटर का। अब निकालना क्या है आपको? चाप निकालना है। चाप जिसको क्या कहते हैं हम लोग? एल बराबर। अब बताइए यहाँ क्या फंसा है? इस सूत्र में क्या क्या चीज अज्ञात है? एक आर और एल, दो संख्याएं यहाँ पर अज्ञात हैं। अगर हम यहाँ पे आर की वैल्यू निकाल देंगे तो एल की वैल्यू निकल जाएगी। अगर यहाँ से मैं आर की वैल्यू रखूंगा तो एल की वैल्यू निकल जाएगी। बस इसी सूत्र को आपको लेना। आप सोचिए मैंने सूत्र को क्यों लिया? क्योंकि यहाँ किसी भी सूत्र में कोण का मान नहीं दिया था, ना ही कोण आइडेंटिफाई किया गया था, ना कोण के बारे में बताया गया था। तो इसके दो सूत्र होते हैं, चाप और आपके त्रिज्या। आइए अब हम आ जाते हैं, इस सूत्र को हम इतना लेंगे, 1/2 आर गुणे आर गुणे एल बराबर 24.5 पाई। सेंटीमीटर को हटा दीजिएगा। आई की वैल्यू कितनी है? आपको ज्ञात है, 14 हो गया, गुणे एल बराबर 2400। अगर कहीं भी दशमलव आ जाता है, एक अंक के बाद दशमलव आता है, तो एक अंक की शून्य की संख्या का उपयोग आप करके दशमलव को हटा दें। मैं पहले बता चुका हूं, संयुक्त भिन्न। संयुक्त भिन्न कहलाती है 4 से 3/5। जब किसी भी भिन्न में एक आगे पूरा मान, इसका मतलब होता है कि मैंने एक 4, तो मैं आम की बात करूं, अमरूद की बात करूं तो 4 तो पूरे अमरूद हैं। एक अमरूद के 5 टुकड़े किए, 5 में से 3 अमरूद, नोटिस कर लीजिए, 4 अमरूद तो पूरे। तो इसको कहते हैं संयुक्त भिन्न। संयुक्त भिन्न का मान किसी भी स्थिति में आपका रखा नहीं जाता है, और ना ही आपका 3.4 है तो दशमलव का मान रखा करो। आप दशमलव संयुक्त भिन्न को हटा करके आपने क्या किया? एक अंक बाद दशमलव लगा था, तो मैंने क्या किया कि एक अंक बाद दशमलव हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। इसके बाद आपको पता है पाई का मान क्या होता है? 22/7। अब आप ट्रांसफर कर दो, मान की वैल्यू क्या निकालनी है आपको? एल। तो एल के साथ जो भी उस पक्ष में संख्याएं हैं, एल के साथ जो भी उस पक्ष में संख्याएं हैं, वो स्थानांतरित हो जाती हैं। धन का ऋण हो जाता है, ऋण का धन हो जाता है, गुणा का भाग हो जाता है, भाग का गुणा हो जाता है। When the multiplication of the 14 and 1, that is called the downward, okay, division। 2, 4, 5 आप ले देंगे, 10 ले देंगे, मल्टीप्लाई बाय 22/7। अब आपने क्या देखा? 14 यहाँ था तो कहां पे आ जाएगा? 1/14 नीचे आ जाएगा, आ गया ना 14। और 2 था, 2 आपका कहां पहुंच गया? ऊपर पहुंच गया। अब आपको क्या करना है? अब आपको एक काम करके यहां जैसे वैल्यू जिसकी कर सकती है उसकी वैल्यू आप आराम से भाजित कर लो। 7 बार कट गया, यहां देखेंगे 5 बार, 2 से काटेंगे 5 बार, यहाँ 11 बार कट जाएगा। यहाँ देखिए 5 से कट रहा है, क्योंकि जिस संख्या के अंत में 5 आता है वो संख्या 5 से विभाजित हो जाती है। तो 5 से काटेंगे, यहाँ पे मैं ये दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को कोई भी डिस्टर्बेंस जो है वो ना हो सके। तो माय डियर स्टूडेंट, देखते हैं किस तरह से वैल्यू कर ले। एल बराबर जो बाकी बचा है 5 एकम 5, 5 को बांटेंगे 24 में, 5 पंचों के 20, 20 आ गया, बचा कितना? 45। एम आई राइट? यहाँ 22 करके क्या आ गया माय डियर स्टूडेंट? 11 आ गया। यहाँ 1 बचा, एम आई राइट? और यहाँ पे 2 कट गया तो कितना बचा? 1 बचा। नीचे क्या बचा आपका? यहाँ 1 बचा, फिर क्या बचा आपका? 7 बचा। इसके बाद क्या बचा आपका? 7 बचा। तो 7 से काटेंगे, 7 7 49, 7 से काटेंगे 7 1 7। एल बराबर बचा ऊपर 11, 11/1 माने 11। आपकी चाप क्या आ गया? 11 सेंटीमीटर। पल्ले पड़ गया।
तो माय डियर स्टूडेंट, अगर क्वेश्चन सेटल्ड है तो उसका जो आंसर आता है वो परफेक्ट आता है। इस बात का फिर मैं दोबारा फिर क्लियर करा दूं, कभी भी कोई भी वैल्यू आपको दशमलव में नहीं लेनी है, पहली चीज। और दूसरी, सही बटे में जो चीज, देखिए ये सब चीज भिन्न कहलाती है, लेकिन इन्हीं भिन्न को हम लोग परमेय संख्या कहते हैं। हर परमेय संख्या, जैसे मैं कहूँगा 14 तो 14 परमेय संख्या है, क्योंकि 14 में 1 का गुणा 1 का भाग रहता है, उसको 14 बटे। तो आपको यहाँ पे 1/14 उल्टा 14 नीचे जाएगा तो 14 बटे 1 आ जाएगा, 1/2 है तो 2 ऊपर ले जाएंगे। 1 का भाग छुट्टी ने बता रखा, गुणा में भाग में नहीं रहता और फिर सीधा सीधा कट जाता है, वो आंसर आ जाता है। इसको आप कॉपी कर लें बड़े आसानी से। ओके, नाउ कॉपी इट प्लीज। हेलो माय डियर स्टूडेंट, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया है, एक गाय 20/16, 20 गुणे 16 है। गुणा का मतलब होता है कि लंबाई दूसरा चौड़ाई। जब दो भुजा दी जाती है तो एक बात हमेशा जान लीजिए, जो लंबी भुजा होती है, बड़ी भुजा होती है, इसको लंबाई कहते हैं, दूसरे को चौड़ाई कहते हैं। विमाओं, विमाओं माने होती भुजाएं, विमाओं को दूसरे शब्द भुजाएं मानते हैं। आयताकार, आयत माने जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है उसे आयताकार कहते हैं। चारों कोने में 90 अंश का कोण बनता है। मैदान, मैदान जानते हैं, जगह वस्तु के कोने में, कोना कोई भी हो सकता है। 14 मीटर लंबी रस्सी से बांधी गई है, उस मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें गाय घास चर सकती है। तो वो दिया है, मैं मैदान की भी आयताकार की विमाएं नंबर 20 गुणे 16। अब उसमें क्या ज्ञात करना, मैदान जिसमें घास चर सकती है। तो हम लोग इसको हल कैसे करेंगे, सबसे पहले हमारा चित्र बनेगा ताकि हमारी स्थिति स्पष्ट हो सके। देखिए इसकी जे वाली विमान कितनी है, 20 मीटर। दूसरी विमान कितनी है हमारे देश में, 16 मीटर। किसी भी कोने में, ये बात से नहीं कही कि किस कोने में, किसी भी कोने में मान लें, आपका हिसाब किताब बिल्कुल सही आएगा। अगर मान लो मैं इस कोने में मान लूं, इस कोने में बांधने में क्या होगा, अगर मान लो यहां से आपका आएगा, सपोज दैट 16 है, तो यहां से 16 से आकर ऐसा आएगा। देखिए ये हिस्सा, मतलब अगर इसमें 14 मीटर जेकर आएगी, याद है ना भाई, जब भी कोई भी घास को एक किसी भी हिस्से में बांधा जाएगा तो ये कुछ ऐसे ही आएगी। एम आई राइट? आपको दिख रहा है कि नहीं? आपको एक हिस्से, चूंकि यहाँ तो मैदान है नहीं, वहां जा नहीं पा रही। ऐसा मान लो कि एक मैदान, ऐसा मान के चलिए कि एक दीवार खड़ी है 3 फुट की और उसके अंदर एक घास का मैदान है, उसके एक कोने में मैंने गाय को बांध दिया, तो गाय एक कोने से चारा यहाँ तक खाएगी, फिर चारा वहां तक खाएगी। इस तरह कई बार वो चारा खा करके इस जगह में वह अपना चारा जो है वह चारा लेती रहेगी। अब आप इसको नोटिस करके देखेंगे, इस जगह के बारे में बात करेंगे, यहाँ कितने अंश का कोण बना है, तो आप कहेंगे सर 90 अंश का कोण बना। जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, किसी भी वर्गाकार, किसी भी आयताकार के किसी भी कोने में 90 अंश का कोण बनता है। 90 अंश का कोण हो गया। और 14 आपके जो त्रिज्या है आर बराबर, त्रिज्या कितनी हो गई, त्रिज्या बराबर आर बराबर 14 सेंटीमीटर। थीटा कितने अंश का हो गया, सभी स्टूडेंट को पता 90 अंश का। क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो क्षेत्रफल ज्ञात करने इससे मतलब नहीं है, देखिए आप इससे कोई लेना नहीं, स्टूडेंट कंफ्यूज हो सकते हैं, ना तो इस 20 से लेना देना है और ना हमें। अगर एक क्वेश्चन पूछा जा सकता था, क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता था, बाकी बचा क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। भाई बाकी बचा मतलब अगर हम ये वाला क्षेत्रफल निकाल लेते तो चीज के बाद जो बाकी खाली बचा उसका क्षेत्रफल क्या जाती है, तो हम 20 और 16 का बात, क्योंकि आपको पता है आयताकार का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, उससे पूरा निकाल लेते। और ये कौन सा हो गया, ये त्रिज्यखंड हो गया। भाई ये वाली त्रिज्या है, यहां से यहां तक त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, तो ये क्या होगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। तो लंबाई गुणा चौड़ाई के क्षेत्रफल में से त्रिज्यखंड का जब क्षेत्रफल घटा देते तो बाकी बचा हुआ क्षेत्रफल जो जिसमें गाय भी चढ़ने गई उसका हम लोग स्थान निकाल सकते हैं। इसलिए इसने सवाल की बात कही नहीं गई, तो हमें क्या करना है, हमें करना है उस मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए इसमें चार घास चल रही थी, तो उस मैदान, यहां वही लिखेंगे, का क्षेत्रफल जिसमें गाय घास चर रही थी इज इक्वल टू थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। देखिए यह सूत्र होता है। आइए हम बात करते हैं थीटा 90 अंश का है, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूं आपको कि किसी भी आयताकार या वर्गाकार के कोनों में 90 अंश का कोण बनता है। तो थीटा बराबर 90 बटे 360, क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूं यहाँ पे थीटा का काम होता है, पाई का मान होता है 22/7। क्या कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा, क्योंकि 7 से आपका 14 कटता विभाजित होता है। आर स्क्वायर कटता है 14 की 2 घात। आगे हम खोलेंगे, शून्य से शून्य
9 चौके 36, यहाँ आ जाएगा 1/4 है गुणे 22/7 गुणे 14 गुणे 14। 14 दो बार क्यों आ गया? क्योंकि आर स्क्वायर था। 7 दूनी 14, 2 से कटेगा 2 बार, 2 से कटेगा 11। यहाँ कितना बचा ऊपर आपका? 11 गुणे 14। यहाँ कुछ बचा? 2 कट गया, 7 कट गया, कुछ नहीं बचा। तो आप कह सकते हैं 11 है 44 की 4, हासिल है 4। 11 का 11 और 4 15, 154 वर्ग क्या था आपका? मीटर। मीटर आपकी इकाई आ जाएगी। आपका आंसर आएगा उस मैदान का क्षेत्रफल जिसमें घास चलेगी 154 वर्ग मीटर होगा। यस, ये आंसर। दूसरी बात जान लीजिए, अगर सवाल को कहता कि बाकी बचा हुआ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां वो घास नहीं चलेगी, तो आप 16/20 माने 16 दूनी 32, 320 आ जाता। 320 में से 154 घटाने के बाद जो शेषफल बचा है, यहाँ पर वह गाय घास नहीं चलेगी। तो इस प्रकार से उसका भी प्रयोग कर लेते। अब आप नोट करना। माय डियर स्टूडेंट, देखिए त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के एक वृत्तखंड, वृत्त का खंड को कहते हैं वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जबकि उसके संगत त्रिज्यखंड का कोण 30 है। देखिए ऐसा आंसर हल क्या होगा? आपको दिया है, दिया आपको पता है त्रिज्या r बराबर 14 सेंटीमीटर एक चीज, और त्रिसंगत त्रिज्यखंड का कोण माने थीटा बराबर, मतलब अगर आप लिखना ही चाहें छोटे स्तर पे तो मैं लिख सकता हूँ त्रिज्या बराबर r बराबर 14 सेंटीमीटर और जो थीटा है वो कितने अंश का है? 30 अंश का। अब आपको निकालना क्या है? वृत्तखंड निकालना। हम इसको आपको एक चीज बता देते हैं, वृत्तखंड निकालना। वृत्तखंड का सूत्र होता है वृत्तखंड का क्षेत्रफल, एम आई राइट? का क्षेत्रफल होता है सूत्र। इसको हम बोलते हैं r स्क्वायर पाई थीटा बटे 360 माइनस साइन थीटा बटे 2। ये आप आराम से निकाल सकते हैं। आइए हम देखते हैं r स्क्वायर कितना है? हम लोग 14 है, 7 से विभाजित हो सकता है। 14 की 2 घात है बड़ा। अगर आपने एक बार छोटा कोष्ठक लगा दिया तो दोबारा छोटा नहीं लगा, तो आप बड़ा लगाइए। पाई की वैल्यू 22/7 होती है। इसको नीचे आ जाएगा, 22 ऊपर लिखा जाएगा तो 7 नीचे आ जाएगा। इसमें थीटा का मान कर सकते हैं। थीटा कितना है बेटा? 30/360। अब आप कहेंगे सर ऐसा क्यों कर दिया? इसको हमने पाई को अलग कर दिया, तो पाई को अलग लेके चले, थीटा/360 हम अलग लेके चले। पाई की वैल्यू होती है 22/7, थीटा की वैल्यू क्या होती है? थीटा की यहाँ पे किसन दे रखा है, उसमें कहा त्रिज्यखंड। एक शब्द आया होगा संगत त्रिज्यखंड का कोण, मतलब आपका कहलाएगा अगर आप चित्र के द्वारा मानेंगे तो आपको पता होगा कि यहाँ पे त्रिज्यखंड, ये आपका किसन। त्रिज्यखंड माने त्रिज्या द्वारा बनाया हुआ खंड को कहते हैं त्रिज्यखंड। बच्चे सबसे ज्यादा स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं त्रिज्यखंड वृत्तखंड क्या है। तो माय डियर स्टूडेंट, त्रिज्या द्वारा बनाया गया खंड को त्रिज्यखंड कहते हैं। अगर इस पीस को निकालेंगे तो ये पीस कुछ ऐसा निकलेगा। देखिए इसको कहेंगे पीस, इसी से हमने पीस निकाला। लेकिन अगर हम इसको विभाजित करते हैं तो कैसे निकलेगा? जे चूंकि ऐसा आ जाएगा और जे चूंकि ऐसा आ जाएगा, तो जे चीज आ जाएगी, मतलब जे कहलाता हमारा वृत्तखंड माने वृत्तखंड। अगर मतलब हम इसको यहाँ से काट दें तो काटने के बाद जो चीज आपको दिखाई पड़ेगी, देखिए ये चीज दिखाई पड़ेगी, इसको कहते हैं वृत्तखंड। ये वृत्त का खंड है। इस वृत्तखंड को कहते हैं लघु वृत्तखंड। अगर आपको दीर्घ वृत्तखंड का निकालना है तो पाई r स्क्वायर में से इस लघु को हटा देंगे तो दीर्घ वृत्तखंड आ जाएगा। तो कोई भी कंफ्यूजन की जरूरत नहीं होना चाहिए। त्रिज्यखंड इसलिए कहा है कि त्रिज्या वाले खंड का कोण क्या है? 30 है, तो इसका मतलब क्या है कि वृत्तखंड का भी कोण 30 ही तो होगा, उसी से तो वही हिस्सा निकल रहा। अगर वो कहता दीर्घ वृत्तखंड का बताइए तब फिर इसके बाद क्या रहा था? दूसरा हिस्सा आ जाता। तो अब हमको कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है, सिंपल क्वेश्चन होता है। आइए इसके आगे हम चलते हैं। इसके बाद आएगा माइनस साइन 30/2। आगे हम लोग वैल्यू लिखते चलेंगे। 14 का 2 बार गुणा करना पड़ेगा। यहाँ कोई विभाजित हो सकता है तो 0 से 0, 3 एकम 3 और 12, तो यहाँ पे कह सकते हैं 22 गुणे 1/7 गुणे 12। यहाँ पे 2 से विभाजित और हो सकता है। अब आप सोचेंगे कि साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? बताइए 1/2। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और साइन 45 की होती है 1/2। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2। नीचे पहले से 2 मौजूद था आपका, आगे आराम से करते चलिए। यहाँ पे देखिए 2 से कटेगा तो 2 से 11 आ जाएगा, यहाँ आपका बचेगा 6। तो 14 गुणे 14
आगे हम चलते जा रहे हैं, तो यहाँ 11 एकम 11 आ जाएगा, एक पद कर दिया, यहाँ 2 पद लिखा और 6 7 42 माइनस 1/2 दूनी 4। अगर कोई भी मान माइनस में आ जाता है तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो मान प्लस में आ जाता है। आपको इस तरह से आप कर सकते हैं। अब 42 और 4 का आप लासापा लेने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे क्या आ गया, 11 एकम 11 आ गया, 6 7 42 आ गया, माइनस 1/4 आपका 4 आ गया, तो 42 का हो जाएगा आपका 21 दूनी 42, मतलब 42 और 4 का लासापा लेने का मैंने आपको तरीका बताया था। वैसे मैं मौके बता सकता था, लेकिन 82 बता सकता था, लेकिन इसके लिए तरीका जो होता है वो यही होता है कि 42 और 4 दोनों फॉर्मा में जितनी संख्या होती है उनको लिखा जाता है। फिर आभास संख्याएं आपको पता है 2 3 5 7 11 13, इनका भाग है। सबसे पहले छोटी संख्या आभास संख्या होती है 2 का भाग है 2 एकम 2 2 एकम 21 आ गया, 2 का भाग है 2 2 4। अब 2 का भाग अभी एक बार और जाएगा, वो होगा आपका, लेकिन उसको 21 में नहीं जा रहा, 21 को छोड़ देंगे। फिर हम लिखेंगे 1। अब इसके बाद देखिए 3 का भाग जाएगा जी हाँ 3 7 21 और 7 21, माने वो संख्याएं जब तक आप भाग देते जाएं और भाग देने के बाद संख्याएं एक एक ना आ जाए तब वो कहलाता है हमारा लासापा। उन सभी का गुणाकार आप देखेंगे तो 82 आ जाएगा, 7 21 दूनी 42 दूनी 84। तो हमने क्या किया, इसी के आगे हमें चूंकि वहां जाना है उस साइड में चले जा रहे हैं। आप बिल्कुल बारीक से देखते आइए किस तरह से सवाल को कर रहे हैं। यहाँ पे आपको मल्टीप्लिकेशन आप बाद में किया करो, अभी मत करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 84, एम आई राइट, 42 दूनी 4 और 4 11। अब 42 का भाग देंगे 84 में, कितने बार जाएगा 2 बार, 11 का 2 उसका 2 का गुणा करेंगे 11 से, 11 दूनी 22। रूल क्या होता है, इस हर का हम लोग लासापा में भाग देते हैं। सूत्र क्या होता है, हर का लासापा में भाग देते हैं और भागफल का अंश में गुणा करते हैं। समझेगा बात को? अब आप क्या करेंगे, 4 का भाग देंगे 84 में, तो कितने बार जाएगा 21 बार, 21 से कम 21, यहाँ 21 आ जाएगा। पल्ले पड़ा नहीं पड़ा, कैसे आया, 4 का भाग माने हर का भाग देंगे लासापा में, तो 4 का भाग दिया 4 दूनी 8 और 4 एकम 4 21 बार, वो 21 का गुणा हम अंश में कर देते हैं, तो 21 से कम 21। आगे हम चल रहा, मैंने गुणा नहीं किया, मैंने संख्या छोड़ रखी है। 22 में से 21 गया, कितना बचा 1, और यहाँ पे आ गया आपका 84। अब आपको क्या करना है, अब आपको 2 से विभाजित करके संख्या को छोटा करते हैं। 2 से काटेंगे 2 से 14, यहाँ पे 2 से काटेंगे कितने बार जाएगा माय डियर 42, एम आई राइट भाई। 2 का भाग दिया तो 7 दूनी 14 कहलाए, 2 का 8 में देंगे 2 चौके 8, 2 एकम 2। अब फिर 2 से फिर भाग जाएगा तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, यहाँ कितना जाएगा 7, 7 तिया 21, आंसर कितना जाएगा 7/3 वर्ग मीटर। या हम कह सकते हैं, या इसके तीनों तरफ 3 का भाग देंगे 7 में तो क्या बच जाएगा 3 दूनी 6, कितना बचा 1/3 वर्ग मीटर। ऐसा भी आ सकता है, या फिर कह सकते हैं आप लोग 3 उत्तर और हो सकते हैं, भाग दे सकते हैं दशमलव पर 3 दूनी 6, कितना बचा आपका 7, a बचा 3 तिरकानों 3 तिरकानों 3 तिरकानों बस। अच्छा वर्ग सेंटीमीटर था, हाँ सॉरी मीटर नहीं था, इसकी इकाई होती है सेंटीमीटर। तो इसमें से टीचर का देखिए, चूंकि अभी आपके पास कापी है, कौन सा उत्तर आ रखा 7/3, लेकिन आपके उत्तर 3 हो सकते हैं। अगर कोई भी अंश की संख्या सुन लें, अंश की संख्या बड़ी है तो हर का अंश में भाग देके हम विषम, इसको कहते हैं संयुक्त भिन्न। संयुक्त माने होती जुड़ी हुई। अगर विषम भिन्न में जब भी कोई भी व्यक्ति कोई भी संख्या जोड़ दी जाती है तो उसको संयुक्त भिन्न कहते हैं। हम उसको 3 तरीके से आंसर लिखेंगे, ये बात हमेशा जानिए। अगर कोई स्थिति होती है, अगर पूरा मान नहीं विभाजित होता है तो उस मान को 3 तरीके हो सकता है किसी टीचर के दिमाग में देखी जाए, दूसरा टीचर उसको लग रहा होगा कि दशमलव में आंसर चाहिए तो वो आपको आधा नंबर काट देगा, विभाजित कर देगा। तो इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि अगर कोई भी मान अगर आपका नहीं आता है तो फिर आपको उसको 2 या 3 में लिखें। अब आप लोग उसको नोट डाउन कर लें, एक बारीक से समझते हुए चित्र को बनाते हुए प्लीज। हेलो माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9th क्वेश्चन। 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा केंद्र पर 90 अंश का कोण बनाती है। क्या है देखिए, ये वृत्त है, यहाँ पर केंद्र है, केंद्र पर 90 अंश का कोण बनाती है और 20 सेंटीमीटर की आपकी त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र जीवा केंद्र पर, जीवा माने यहाँ, जीवा इसको कहते हैं, जीवा इसको कहते हैं। एक कोई जीवा है, यह केंद्र पर 90 अंश का कोण बनाती है,
वृत्त के संगत दीर्घ खंड का क्षेत्रफल है। देखिए जो ये वाला हिस्सा निकल के आएगा ये लघु वृत्तखंड कहलाता है। इस शब्द को कहते हैं लोग लघु। आपको बता दूं इसको शब्द जो हम लोग डिफाइन करते हैं इसको लघु वृत्तखंड के सूत्र में डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकलेगा, फिर निकलेगा दीर्घ का। दीर्घ का कैसे निकलेगा? कुल हमारा क्षेत्रफल होता है वृत्त का पाई आर स्क्वायर में से फिर लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। मतलब अपन लोग अगर कहें, अगर सूत्र बनाना चाहें तो सूत्र के लिए एक बन के आएगा दीर्घ, बात आ गई, दीर्घ वृत्तखंड। चूंकि कोण आपका 90 अंश के, अब आप कह सकते हैं सर 90 अंश का भी तो दीर्घ है। माय डियर स्टूडेंट 90 अंश का नहीं होगा, क्योंकि पूरा जो कोण होता है वो 360 अंश का होता है। 360 अंश में से 90 अंश बहुत छोटा होता है। तो 90 अंश से बनने वाला जो वृत्त या तो त्रिज्यखंड होगा या फिर वृत्तखंड होगा वो बहुत छोटा होगा। तो दीर्घखंड वृत्तखंड बराबर क्या कहलाएगा आपका ना पाई आर स्क्वायर माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब अगर लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसके लिए हमें चाहिए क्या होता है? चाहिए के लिए आपका दिया है, याद है कि नहीं? त्रिज्या बराबर कितना दे रखा आर, सूत्र होता है 20 सेंटीमीटर। इकाई क्या है बेटा? सेंटीमीटर। एम आई राइट? थीटा कितना दे रखा है आपको? 90 अंश। इसको आप कोण कह सकते हैं, इसको यह शब्द लिखेंगे हिंदी में कोण। इसको प्रतीकात्मक थीटा मानेंगे, बराबर डालेंगे 90 अंश। इसका आपका इकाई होती है, इसकी इकाई 90 अंश है। अब आप निकाल सकते हैं, आपको निकालना है इसके लिए आप कह सकते हैं वृत्तखंड के बारे में निकालना, जो अपना लघु वृत्तखंड है इसको लघु वृत्तखंड भी कहते हैं। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है आपको पता होगा आर स्क्वायर पाई थीटा बटे 360 माइनस साइन थीटा बटे 2। एम आई राइट? यही सूत्र होता है कि नहीं? कोई नया सूत्र नहीं। अपन लोगों के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है, इसको निकालना माय डियर स्टूडेंट बहुत टिपिकल हो जाएगा। क्यों हो जाता? हम यहाँ से करते पहले आर, इस हिस्से को मानते 45, पर एक भुजा दिवाली निकालते इसको, इसके लिए मुझे इस्तेमाल करना पड़ता क्या? त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति यहाँ से इस्तेमाल करते दिवाली भुजा निकालते जी, तो इसका करते दुगुना करने के बाद सूत्र लगाते 1/2 लंब गुणे आधार से त्रिभुज का बनता क्षेत्रफल। जब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला था तो हम फिर वृत्तखंड के क्षेत्रफल से त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाने के बाद नीचे का हिस्सा निकालते, जो हमारे लिए सबसे ज्यादा कठिन होता, वो बच्चे बहुत ज्यादा निकाल पाते। तो हमने क्या किया, उस सूत्र को मतलब उसको मान को थीटा मान करके, थीटा लेकर के हमने इसका सूत्र बना के, कल मैंने कर लिया, परसों मैंने, आज से 2 वीडियो पहले मैंने आपको, ये शायद 7th वीडियो चल रही है तो आपको 5th या 4th वीडियो होगी, उस वीडियो में मैंने डेरिवेशन करके बताया था कि आखिर ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकलता कैसे। इसके लिए मैंने बताया था, इसको निकाला था, ये कॉस निकला था, ये साइन निकला था। निकलने के बाद फिर मैंने क्या किया था, इसका मैंने दुगुना किया था और इस पूरे क्षेत्रफल को घटा करके मैंने एक सूत्र बना के आपको दे दिया था, जो आपके लिए आसान है। वो सूत्र आपको सामने दिखाई दे रहा है। आर स्क्वायर क्या है? 2 घाते हैं। पाई की वैल्यू आपको पता है, उन्होंने फाउंडेशन कर दिया 1 4 4 गुणे थीटा की वैल्यू कितनी माय डियर स्टूडेंट? 90 बटे 360 माइनस साइन थीटा की वैल्यू कितनी है? साइन 90 अपॉन 2। यहाँ पर वैल्यू निकल के आ गई। हम सवाल को आगे आसानी से कर सकते हैं। अब चूंकि यहाँ पे अभी जितना सवाल लिखा है, चूंकि सूत्र पहले लिखा है, अब इसको पहला मान के चलिए, फिर लास्ट में इसको डिडक्शन करेंगे। अब इसके आगे मैं नीचे चला जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे लाइन खत्म हो चुकी है, तो मैं अगले लाइन में जाऊँगा। यहाँ पे आएगा 2 दूनी, अगर आपको करना है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप सीधा कर सकते हैं। ठीक है, आपको पता है 9 चौके 36, 3.144 बटे 9 चौके 36 माइनस आ जाएगा। साइन 90 की वैल्यू क्या होगी पता है? 1/2। अब दोनों का लासापा क्या लाएगा आपको पता है? 2। आसानी से कर सकते हैं। 20 × 20 अगर आप चाहें इसकी पूरी वैल्यू 400 भी कर सकते हैं, नहीं तो बेहतर होता है कि आप उतना ही नहीं कर सकते। 4 का भाग देंगे, 4 × 4 1 बार जाएगा। 1 का गुणा ऊपर करेंगे तो वैल्यू सीधा आ जाएगी 3.144। 2 का भाग देंगे, 2 दूनी 4 2 बार जाएगा, 2 का ऊपर गुणा करेंगे 2 आ जाएगा। यहाँ पहले इसको डिडक्ट कर दीजिए। 400 डिडक्ट करने के लिए क्या होगा? 3.14 से 2 हटा देंगे तो 1.144 बटे 4। आप इसको भाग मत दीजिए, क्योंकि आगे संख्या भाग देने वाली है, आराम से भाग चला जाएगा।
400 मल्टीप्लाई बाई 144 डिवाइड बाई 4 से डिवाइड करेंगे हमारा यहाँ पे 100 आ जाएगा, और 100 का अगर किसी भी संख्या में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 अंक बाद दशमलव हमारा चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा 114.4 वर्ग सेंटीमीटर। बताइए कहीं कोई समस्या क्या है? हमने क्या किया, मैं प्रोसीड्यूर चेक के लिए बताता हूँ, आप प्रोसीड्यूर चेक करिएगा। यहाँ दोनों का लासाबा 4 था, हमने भाग दिया, एक बार गया, गुणा हो गया, 2 बार 2 दूनी 2 4, 2 3 में से क्या 1 बचा, 4 से काटेंगे 100 का गुणा करेंगे तो 0.2 अंक आ जाएगा, तो 114.4 आ जाएगा। देखिए 114.4 आ गया, जी आ गया किसका भाग का क्षेत्रफल, आपके एक चीज का। अब आपको क्या करना है, अब आपको निकालना दीर्घवृत्तखंड का, तो दीर्घवृत्तखंड के लिए यही सूत्र था, पहले बता चुके हैं। दीर्घवृत्तखंड का सूत्र जो था पाई आर स्क्वायर, में छोटे में लिख रहा हूँ, आप लोग पूरा लिखेंगे, दीर्घवृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। एम आई राइट? तो आपका पाई का मान कितना है 3.14, बता दें 4 गुणे 20 गुणे 20, एम आई राइट? माइनस जे वैल्यू आ रखी थी 114.4, देख लीजिए कैसे आ रखा था 3.14, तो आप क्या करेंगे फिर 3.144 गुणे 20.4 माइनस 114.4। देखिए बड़े आसानी से चला जा रहा सवाल। अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है 2 शून्य आप यहाँ लिख देंगे, चर्चों के शून्य की 6 हंसना 1, चर्चों 16 17 की 7 हंसना 1, 4 1 4 1 5 और 4 किया 12, यहाँ बराबर कर लें 12। एक बार चेक कर लें क्योंकि मैंने बड़ा गुणा किया है, 2 शून्य मैंने यहाँ रख दिए, चर्चों के शून्य की 6 हासिल आई थी 1, चर्चों के 16 और 1 17 की 7 हासिल आई 1, और 4 1 4 और 1 5 और 4 किया 12, क्या मान दशमलव थे 1 2 3 यहाँ आ जाएगा -114.4। अब आपका क्या निकला 1257 1257.6 में से 114.4 को घटाना है, आंसर आ जाएगा 6 में से 4 गया 2 बचा, ठीक है, 7 में से 4 गया कितना बचा, दशमलव के बाद 3 बचा, कोई समस्या, 5 में से 1 गया कितना बचा, देखते जाइएगा कहीं गलती ना हो जाए, ठीक है। यहाँ 7 में 4 गया 3 बचा, 5 में से 1 गया 4 बचा, 2 में से 1 गया कितना बचा 1 बचा, और अब लास्ट में आ जाएगा 1143.2 वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो चुका है। तो आपको बड़े आसानी से आपने क्या किया, आप दोबारा से देख लीजिए, आपको एक 20 सेंटीमीटर त्रिज्या दे रखी थी, कोण 90 अंश का दे रखा था, उसने कहा हमें दीर्घ, लघु का नहीं चाहिए, लघु तो सीधा निकल आया, हमें दीर्घ का चाहिए। तो सबसे पहले हमने क्या किया, सूत्र लगाया r स्क्वायर पाई थीटा बटे 300। मैंने क्या बताया था, ये बहुत कठिन सूत्र था, मैंने बता रखा था कि मैंने इसको सोल्व कर दिया। आप अपनी किताब में देखेंगे, अध्ययन में देखेंगे तो यहाँ सूत्र नहीं मिलेगा, दीवार सूत्र आपको नहीं मिलेगा। जी अपन ने डेरिवेशन किया, अपन ने पैदा किया, उसको बना के तैयार कर लिया। मैंने चौथी या 5वीं वीडियो में आप देख लेना मैंने डेरिवेशन कैसे किया था, तो वो आपको आ जाएगा मैंने कैसे डेरिवेशन किया था, ठीक है। तो उसको अपन ने बना के तैयार कर लिया, r स्क्वायर पाई थीटा बटे 360 माइनस sin थीटा। इसके बाद हम मान रखते गए 3.4 की वैल्यू रखने के बाद हमने क्या देखा 114। जिस चीज को टीचर को बताना पड़ेगा उसको हाईलाइट कर दिया, इनको हाईलाइट करने की आवश्यकता होती। प्रोसीड एंड चेक, एक आगे बढ़ जाओ एक चेक कर लो, एक आगे बढ़ जाओ एक चेक कर लो, ताकि अगर कोई गलती होती है तो उसको हम एक लाइन ऐसे डाल के उसको आंसर निकाल सकते हैं। तो बड़े आसानी से आप कर सकते हैं ना, उसको नोट डाउन कर लें। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है माय डियर स्टूडेंट, और जितने भी क्वेश्चंस आपके हुए हैं उन सबको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, वंस मोर प्लीज़।